हम लोग लॉर्ड हार्डिंग तक देख चुके थे, पढ़ चुके थे। अब जो है ना हम लोग लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय में जो भी उसने काम किए उसको देखना है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ, द्वितीय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कौन युद्ध हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, यानी कि 1848 49 के समय में। पर उसी समय में पंजाब का ब्रिटिश शासन में क्या किया, मिला लिया गया, यानी कि विलय कर लिया। और वहाँ जो पंजाब में जब ब्रिटिश शासन मिला तो वहाँ का सिख राज जो था वहीं पर ना, जहाँ पर वो पंजाबी लोग अभी जो सिख प्रांत है, सिंध प्रांत, तो सिख राज को प्रसिद्ध जो हीरा था वो कोहनूर, यानी हीरा कोहनूर जो थे उसको कहाँ भेज दिया गया? विक्टोरिया के पास भेज दिया। विक्टोरिया कौन थी? वहाँ की महारानी थी। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ वो 1852 में, यानी आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो कहा, यानी 1848 में। अब 52 में हुआ द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। लोअर बर्मा और एवं पीगू को क्या क्या अंग्रेज ने अपने में मिला लिया। यानी कि ये सब क्या था कि जितना भी कंपनी मजबूत हुआ तो सबको क्या करता था कि छोटे छोटे राज्य को क्या करता था, अपने में लड़ा करके उसको मिला लेता था। फूट डालो शासन करो। तो उसे उसके बाद क्या किया, सिक्किम को क्या किया इसने, सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ, यानी कि आप किसी यहाँ पर डॉक्टर लोग काम करते थे ना, यानी क्या, तो ये क्या किया कि अंग्रेज लोग ने कि बोला कि मेरे डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ, दुर्व्यवहार किया, गलत हरकत किया, उसका आरोप लगा कर, आप किसी को कुछ करना है तो आरोप लगा देता है ना, तो आरोप लगा दिया। और 1850 में क्या किया, उस पर भी अधिकार है। मतलब देखते ना, कोई लोग जो होता है कि झगड़ा करने का मन है तो कुछ से कुछ मतलब कमेंट करेगा, कुछ करेगा तो झगड़ा बच जाता है ना। तो उसी तरह से वो डॉक्टर पर क्या किया, डॉक्टर के दुर्व्यवहार के में आरोप लगा करके सिक्किम को क्या किया, कब मिला लिया? 1850 में। इसने क्या किया 1852 में, यानी कौन इसने, मतलब लॉर्ड डलहौजी इसने, यानी कि 1852 में कौन सा कमीशन लाया? इनाम कमीशन की स्थापना किया। इनाम कमीशन की स्थापना किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। इसने व्यक्तिगत एक सिद्धांत दिया, डलहौजी ने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का क्या नाम था? व्यक्तिगत सिद्धांत। यानी लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा कमीशन लाया 1852 में? यानी इनाम कमीशन। उसके बाद उसने क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम क्या था? व्यक्तिगत सिद्धांत। 56 में क्या किया, अवध को कुशासन का आरोप लगा, सब पर आरोप लगा करके उसको क्या करता था, यानी कि सत्ता से विहीन कर देते थे। तो ये क्या किया, अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके वो अपने राज में क्या किया, उसको मिला लिया। उस समय वहां का राजा कौन थे? यानी कि बाजिद अली शाह, वहां का वही नवाब राजा होते थे। यानी कि वहां का नवाब कौन थे? बाजिद अली खां। उसको कहा कि इससे शासन नहीं क्या होता है, संभालता है, इसीलिए इसको क्या करना चाहिए, हटा देता था, आपने में मिला करके अपना शासन चालू कर देते थे। अब उसने क्या किया, यानी गर्मी के यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया। किसको? शिमला को। शिमला को क्या बना लिया? ग्रीष्मकालीन राजधानी। और नरबली प्रथा को जो है ना, ये भी रोकने का प्रयास किया था। नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? लॉर्ड ये प्रयास किया था। प्रयास करना वो रोक देना, दोनों में अंतर होती है ना। तो सिर्फ ये क्या कहते हैं, प्रयास किए थे। और 56 में क्या किए कि ये तोप खाने, यानी कि तोप खाने के जो हेड क्वार्टर थे, यानी मुख्यालय को कहां से, यानी कलकत्ता से मेरठ, और सेना के मुख्यालय को शिमला में स्थापित कर गया। पूछता है कि तोप खाने के मुख्यालय को कहां ले गया? कलकत्ता से मेरठ, सेना के मुख्यालय को शिमला स्थापित कर दिया। उसके बाद होता था शिक्षा संबंधी सुधारों में 1854 में कौन सा ये नियम लाया था, यानी वुड स्पैच को लागू कर दिया। एक नियम बना करके उसको, यानी ताकि शिक्षा की संबंधी सुधार क्या हो अच्छा से। अब है पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक विभाग, या डायरेक्ट पूछेगा पृथक रूप से, यानी भारत में पहली बार जो है सार्वजनिक विभाग का निर्माण, यानी सार्वजनिक विभाग का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो डलहौजी के शासनकाल में। 54 में क्या हुआ? लोक सेवा विभाग की स्थापना। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी का। यानी लोक सेवा विभाग की स्थापना, जैसे अभी है ना बिहार लोक सेवा, असम लोक सेवा, यूपी लोक सेवा,
तो उस तरह से लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ कब? 1854 में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में, क्योंकि वो 48 से 56 तक क्या थे? वो अपना शासन किए। पहली बार डाक टिकट का भी प्रारंभ करवाया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। पहली बार देखिए पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित किया किसने? डलहौजी। और यानी पहली बार डाक टिकट का प्रारंभ करवाया डलहौजी ने। और डलहौजी को कहा जाता है भारतीय रेलवे का जनक। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। इसलिए क्योंकि 1853 में क्या हुआ था, यानी मुंबई से क्या किया? मुंबई से थाने रेल शुरुआत हुई थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर हुआ था किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय। इसीलिए इसे क्या कहा था? रेलवे, क्योंकि रेल आया था इसी के शासनकाल में। 1853 में क्या हुआ कि कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा, यानी बिजली से संचालित तार सेवा किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। कितने ईस्वी में? 1853। देखिए 1853 में रेलवे भी आया। 1853 में क्या हुआ? बिजली से तार संचालित सेवा शुरुआत हुआ। 54 में क्या हुआ है? यानी लोक सेवा विभाग की स्थापना हुआ है। उसके बाद 54 में क्या? पोस्ट ऑफिस। तो ये दोनों रिलेट है 53 और 54 से। यानी उसके बाद है शिक्षा संबंधी सुधार के लिए कौन सा नियम लागू किया था? यानी वुड दी स्पेच। 56 में क्या किया था? यानी कि 56 में मुख्यालय को क्या किया? स्थानांतरित किया। कोलकाता से मेरठ ले गया, सेना के मुख्यालय को शिमला ले गया। सिक्किम को कैसे वो मिला लिया अपने राज्य में? क्योंकि डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके उसको क्या किया? अपने में मिला लिया। एक सिद्धांत भी दिया था डलहौजी को, व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था। इनाम कमीशन की स्थापना कब किया था? 52 में किया था। और इसने शिमला की कौन राजधानी बना दिया? ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया? शिमला को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848-49 में। इसी के समय में क्या भेज दिया? हीरा जो कोहनूर था उसको कहाँ भेज दिया? विक्टोरिया क्या हो गई? एकदम खुश हो गई होगी। उसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ। फिर उसको क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया। तो इसका यही नीति होता था। जो भी गवर्नर या जो भी बन के आते थे वो सब ज्यादा से ज्यादा सोचते थे क्या? भारत पर हम अपना आधिपत्य जमाए और राज करें। यहाँ से शोषण करके क्या करते थे? वहां ले जाते थे। यहाँ के लोग को क्या? गरीब को गरीबी, मतलब शोषण करना। इसका मकसद क्या था? शोषण करना।